तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार इंटरमीडिएट पॉलिटी का एग्ज़ाम हो गया है और पॉलिटी का जो एग्ज़ाम हो गए हैं उसका आंसर की आप चलिए मिला लीजिए। हम आंसर की आपको बता दे रहे हैं 100 के 100। आप 100 में से जो भी बनाए हैं उसको देख कर के आप मिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने सदस्य हैं, तो टोटल यहाँ पे 193 सदस्य हैं। मिलाते चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल का कितने वर्ष का होता है, तो ये कार्यकाल जो होते हैं 5 वर्षों का होता है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन बन गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य दक्षिण सूडान बन गया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य इनका जो है विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। क्योंकि हम सिर्फ आंसर मिला रहे हैं, आप आंसर देख कर के मिला लीजिएगा। आगे अपना स्कोर बता दीजिएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल है याद रखेंगे प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। आगे बोला है कि गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक एक संगठन है, तो ये जो समूह है एक तृतीय विश्व के देशों का जो है समूह का संगठन है। आगे बोला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित किसमें है, तो इसमें जो है राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विकास कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन-सा सदस्य देश सार्क का अंतिम सदस्य बन गया है? तो सार्क का अंतिम सदस्य याद रखेंगे अफ़गानिस्तान बन गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न आपसे बोला है दाक्षेस का महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो दाक्षेस का महासचिव का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। अगले प्रश्न बोला है कि केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची शामिल है, तो ये 7वीं अनुसूची शामिल है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि कौन-सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा का रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 जो है ना आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न बोला है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन-सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। आगे प्रश्न बोला है कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? तो ये नरसिम्हा राव। चूँकि हम पॉलिटी का ऑलरेडी 110 एमसीक्यू कराए हुए हैं, जिसमें से ढेर सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो आप जा कर के अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बताया हुआ था और वो भी प्रश्न आया हुआ है। 17वीं लोकसभा के आम चुनाव कहाँ हुए थे? तो 17वीं लोकसभा कब हुए थे? तो 2019 में हुआ था। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बन गया है? तो आम आदमी पार्टी का दर्जा जो है 2023 में दिया गया है और ये भी प्रश्न हमने कराया था। नीचे वाले भी प्रश्न हमने सारे कराए थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अगला प्रश्न जो है आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय दल बन गए हैं आम आदमी पार्टी को जोड़ने के बाद। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में, ये भी प्रश्न हमने कराया था। आप जाके देख लो। ताशकंद समझौता किन देशों से के मध्य हस्ताक्षरित किए थे? तो ये भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित किए गए थे। आगे बोला है भारत राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत जनता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है निम्न में कौन-सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अध्यक्षात्मक नहीं है, ये अमेरिका की विशेषता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो सही भाव राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। अगला बोला है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रभावित है। भारत की न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना अमेरिका से लिया गया है। आगे बोला है कि पंचायती राज की निम्न में से किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान 10 से 10वां 10 से दल बदल, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची शिक्षा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि निम्न में अनुच्छेद के तहत अलिखित भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो है अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान जो है ना अनुच्छेद 312 में किया गया है। आगे बोला है कि मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार एक वाद योग्य है, इस बातों को ध्यान रखें। वही मौलिक कर्तव्य पूछता, नीति निर्देशक पूछता तो अवाद योग्य हो जाता। निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है? तो 2000 में तेलंगाना में 2014 में हुआ था, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। भारत के में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। आगे बोला है कि साप्टा की स्थापना कब हुआ था? तो साप्टा की स्थापना 2006 में हुआ था।
आगे बोला है भारतीय किस तरह का गणतंत्र है? तो भारत एक सभी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विशिष्ट अभिकरण है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में अभिकरण की स्थापना हुआ था। जनहित याचिका दायर किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया जाता है। सूचना का अधिकार कानून कैसा कानून है? तो यह एक कानूनी कानून है, जो भी एक्ट हो बना के किया जाता है वो कानूनी होता है। आगे बोला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, न्यूयॉर्क चूँकि यूनिसेफ का मुख्यालय है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो है राष्ट्रपति को सॉरी मंत्री की नियुक्ति जो है ना प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति याद रखेंगे राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है, अगला प्रश्न बोला है प्रश्न नंबर 42 है। प्रश्न नंबर 42 में क्या बोला है देख लीजिए। प्रश्न नंबर 42 में बोला है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद सभी में है, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, सभी में है। आगे वाला बिहार विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा के 243 सदस्य हैं। भारत में सूचना अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। आगे बोला है कि आगे बोला है कि बिहार में पंचायत निकाय की महिलाओं को 50% आरक्षण किस प्रदान किया गया है? तो किस वर्ष प्रदान किया था? 2006 में महिलाओं को जो है ना 50% आरक्षण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। किस देश का संविधान अलिखित है? तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। आगे आगे बोला है कि आगे बोला है कि जी 20 के 18वें शिखर सम्मेलन मूल विषय क्या है? तो जी 20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय है आपको एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य है। इसका आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन-सा देश जी 20 के सदस्य नहीं है? तो जी 20 के सदस्य याद रखेंगे जी 20 के सदस्य नहीं है। तो इसमें इंडोनेशिया होना चाहिए, चूँकि एक्यूरेट हमको ये कन्फर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार जी 20 के सदस्य में। आगे बोला है उम, आगे आगे बोला है कि दाक्षेस का स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो दाक्षेस का स्थापना का जो किसने प्रस्तावित किया था? तो ध्यान रखेंगे ये जनरल ज़िया-उर-रहमान ने प्रस्तावित किया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए थे, और हमने अपने वीडियो में इसको भी मेंशन किया था, आप देख लीजिएगा एक ही वीडियो में। निम्नलिखित में कौन-सा देश दाक्षेस का सदस्य नहीं है? तो ये भी हमने बताया था कि म्यांमार दाक्षेस का सदस्य नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मालदीव सदस्य है। बोला है निम्न में से गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य शामिल नहीं है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य जो है ना साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन करना, ये शामिल नहीं है। इस बातों को ध्यान रखना है। बोला है सच्ची गुट निरपेक्ष की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? तो पंडित नेहरू ने किया था, इस बातों को ध्यान रखना है। हम भारत के लोग शब्दों को प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आप मिला लीजिए। ये जो है ना प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। बोला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है, इस बातों को मिला लीजिए आप इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखेंगे समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन। संविधान के पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। आगे बोला है निम्न में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो सबसे छोटा जो है आपको ध्यान रखना है चौधरी चरण सिंह का जो है कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, इस बात को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रधानमंत्री रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने थे? तो मनमोहन सिंह रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने थे। नोटा नोटा विकल्प जो है किस वर्ष से आया है? तो नोटा विकल्प आपको ध्यान रखना है 2014 से आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद का मुख्य मुद्दा सभी है, इनमें सभी हो जाएगा। आगे बोला है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं, यह इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला है
भारत के राष्ट्रपति के पॉकेट विकेटों का प्रयोग किस भारत के राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। नस्लवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो नस्लवाद का शुरुआत याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश के यहाँ हुआ है। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएँ क्या है? तो राष्ट्र निर्माण में जो है ना, ये सारे के सारे बाधाएँ हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएँगे, इस बातों को ध्यान रखिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण, ये भी हम अपने वीडियो में बताए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से एक ही वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम हैं, ये भी हमने आप वीडियो में बताया था। उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में जनवरी 1950 में हुआ था। जनहित याचिका की शुरुआत जो है ना, न्यायिक पहल है, एक प्रकार का न्यायिक पहल है। उसके बाद भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन किसे कहा गया है? तो उच्च सदन जो है आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया है। आगे बोला है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आगे बोला है कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग तो इसी बार 355 का 2023 में पहली बार प्रयोग किया गया है। भारतीय संसद ने निम्न में से कौन-सा है? तो भारतीय संसद निम्न सदन कौन है? तो निम्न सदन लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। पंचशील सिद्धांत का प्रयोग प्रतिपादक कौन थे? पंचशील का प्रतिपादक याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। निम्न में से कौन-सा क्षेत्रवाद का रूप है? तो क्षेत्रवाद का रूप इनमें भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन और ये सारे के सारे क्षेत्रवाद के रूप हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों के संघ शासित घोषित किया गया है? तो एक में राज्यों के संघ बताया गया है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? तो भारत की न्यायपालिका जो है, आपको ध्यान रखना है, कानूनी न्यायिक न्यायिक द्वारा निर्मित प्रक्रिया, तो न्यायिक द्वारा कानूनी की उच्च प्रक्रिया कानून न्यायिक द्वारा निर्मित प्रक्रिया के द्वारा आती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में किस सूची के पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो नगर को 74वां संविधान, ये भी हम अपने वीडियो में बताए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितने संख्या आवश्यक है? तो कम से कम आपको 5 लाख की ज़रूरत होती है। आगे बोला है भारत में विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो विदेश नीति का समावेशन संविधान के, याद रखेंगे, अनुच्छेद 51 में किया गया है। उसके बाद बोला है कि भारत की विदेश नीति आधारित है, तो भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। उसके बाद 1971 में पाक और भारत युद्ध के नए देश का जन्म जो है ना, बांग्लादेश का जन्म हुआ है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में बना दिया गया था। निम्न में से किस देश के दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया? तो दोहरी नागरिकता का स्वीकार जो याद रखेंगे, नहीं किया गया है। तो दोहरी नागरिकता आपको ध्यान रखना है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, इस बातों को ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मौलिक अधिकार का संबंध अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मौलिक अधिकार संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर 12 से 35 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि निम्न में कौन-सा मौलिक अधिकार का संरक्षक है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना है। और आगे बोला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किसमें है? तो हाँ, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपको ध्यान रखना है, 11 है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद बोला है कि कौन-सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति पदच्युत से संबंधित है? तो मंत्रिमंडल के नियुक्ति के पदच्युत से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि पद नियुक्ति की बात अनुच्छेद 75 में किया गया है। भारत के प्रथम कानूनी मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। और लास्ट आपका है, भारत का प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रधान
हो वास्तविक प्रधान है, केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं सभी मिला लिए होंगे और आपको 50 में 50 प्रश्न आंसर आपने अच्छा दिया होगा। तो अगर आपने दिया है तो कमेंट ज़रूर करके बताएँ और लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं कि हमारा अगला परीक्षा भी अच्छा जाए तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को सभी को देखें, बार-बार देखें, 100% आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।